देखिए बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित फलों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, निरीक्षण विधि से हम किसी भी फलन को किस तरीके से समाकलित करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है sin 2x। देखिए क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले लिखना है हम जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे वी नो दैट। तो हम क्या जानते हैं कि d ओवर डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल टू d ओवर डी एक्स cos 2x, d ओवर डी एक्स cos 2x इक्वल टू d ओवर डी एक्स cos 2x इक्वल टू, बेटा क्या होता है, cos 2x का होता है माइनस का sin 2x इंटू 2। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ पे ये पद माइनस का है, अगर इधर ले आए तो काय हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा sin 2x इंटू 2। तो सिर्फ बेटा हम किसको लेके आ रहे हैं, सिर्फ इसको 2 को भी लेके आए। तो यहाँ देखो, जब ये पद इधर ला रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके काय हो जाएगा माइनस का। यहां से sin 2x बराबर कितना आ गया बेटा, ये 2 उधर जाएगा, ये माइनस का पद हो गया तो उधर जाके, तो माइनस का 1/2 इस तरीके से लिख देंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ माइनस का 1/2 cos 2x। अब बेटा अगर इसका प्रति अवकलज करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा sin 2x dx इक्वल टू, प्रति अवकलज से ये अवकलज बेटा हटेगा तो यहां आ जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल कराता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 3x लिखा हुआ है। तो आप बेटा आप अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर देखिए, पहले ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में cos 2x। देखिए उसमें cos 2x लिखा है, निरीक्षण विधि से हल करने को बोला है, तो आप उसको बिल्कुल, इसमें सिर्फ cos 3x लिखा है। दोनों सवाल सेम है, आप पीछे से हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए कुछ अलग है, तो मैं तीसरा सवाल करा रहा हूं, खुद से भी प्रैक्टिस करिए। तो देखिए क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर 2x। तो क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हम जानते हैं, हम जानते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर 2x बराबर, e की पावर 2x का अवकलन बेटा क्या होता है, e की पावर 2x ही रहता है, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इस पद को हम इधर ले आए, उसको उधर भेज दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लिख लेंगे e की पावर 2x बराबर d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर 2x। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं e की पावर 2x इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx बराबर e की पावर 2x अपॉन 2। देखिए अभी पिछले सवाल में आपने देखा था कि प्रति अवकलज से ये अवकलज हट गया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हटेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल आ जाएगा c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, कुछ भी जो भी आपको सवाल नहीं आ रहा हो, समाकलन से अवकलन से कोई प्रॉब्लम है आपको 12th क्लास मैथ में, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। हाँ लेकिन दिन का ध्यान रखेंगे, दिन में मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं, तो उस टाइम आप मैसेज नहीं करेंगे, ना ही आपका रिप्लाई उतने टाइम हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है बेटा, ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल
वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बराबर, बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अवकलन में, एक्स की पावर एन, एन वाले में जो पावर होती है आगे आ जाती है, तो यहाँ पे पावर 3 आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गई, तो यहाँ पे क्या बचा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर में कम हो जाता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा इसका भी अवकलन करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और b अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 1 प्लस 0 होगा, तो मैं अभी बेसिक से बता रहा हूं, तो आपको बिल्कुल अवकलन भी समझ जाओगे अगर आप सही से समझ रहे हो तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए। तो बेटा हमको चाहिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां से ये वाला पद अगर इधर लिख लें, उसको उधर भेज दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, तो हम लिख लेंगे 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। यहां से देखिए बेटा समझ में आ रहा है कि हम ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये जो 3a लिखा है उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, जब बटे में जाएगा तो क्या बनेगा डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3। अब यहां से देखिए बेटा आप प्रति अवकलज करेंगे, जब इसका तो प्रति अवकलज करेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी, ये प्रति अवकलज से ये अवकलज हटेगा तो ये आ जाएगी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी, दैट इज द आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 भी लगा लीजिए। बेटा मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा, और मेरा वादा है आपसे कि मैं आपका 12th क्लास की मैथ पूरी मैथ पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में बेटा अगर हम इसको अलग अलग हल करेंगे, ठीक है, अलग अलग हल किस तरीके से करेंगे, हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है हमने, हम जानते हैं कि d ओवर डी एक्स कॉस 2x बराबर क्या होता है, कॉस 2x का क्या होता है अवकलन sin 2x इंटू 2। तो हमें ये भी पता है कि sin 2x इंटू 2 बराबर बेटा कितना होगा d ओवर डी एक्स। ये पद जब उधर जाएगा काय हो जाएगा माइनस का, इसको हम लिख लेंगे cos 2x। अब हमको ये भी पता है कि अगर इसको हम लिख लेंगे sin 2x बराबर 1/2, इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए d ओवर डी एक्स, ये जो 2 है बटे में चला जाएगा तो माइनस का cos 2x/2 लिख लेंगे बेटा। इसका अगर हम लोग प्रति अवकलज करेंगे तो प्रति अवकलज क्या आ जाएगा sin 2x dx बराबर, यहाँ पे ये प्रति अवकलज से ये अवकलज हट जाएगा तो माइनस का cos 2x/2 प्लस सी। इतना नोट करिए, C1 मान लिया। अभी एक पद और बचा हुआ है तो दूसरे में भी चलेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी d ओवर डी एक्स ई की पावर 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे बेटा e की पावर 3x का अवकलन क्या होता है, e की पावर 3x होता है, फिर 3x का अवकलन करो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि e की पावर 3x बराबर बेटा ये 3 बटे में आ जाएगी, तो इसको हम लिख लेंगे d ओवर डी एक्स ई की पावर 3x/3 लिख सकते हैं। अब इसका प्रति अवकलज कर दो तो e की पावर 3x dx बराबर कितना आ जाएगा बेटा
देखिए प्रति अवकलज से डी ओवर डी एक्स हटेगा तो ये आ जाएगी e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c2। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। अब देखिए क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आई होप यहां पे जो लिखा हमारा साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इसी का तो प्रति अवकलज लिखना था हमको बेटा। तो यहां से देखो जो हमारा ये पद है इसका प्रति अवकलज ये आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस c1, अभी बताते हैं। उसके बाद दूसरा पद देखो लिखा हुआ 4 e की पावर, तो 4 हमने लिया नहीं था, 4 बाहर आ जाएगा। e की पावर 3 का कितना आ रहा है, तो e की पावर 3x अपॉन में 3 आ रहा है बेटा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा c1 प्लस c2 आएगा। दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, जब दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं तो इसको बेटा हम मिला के भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 e की पावर 3x प्लस c, वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। ये याद रखना, ये c1 प्लस c2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगले सवाल में करता हूं। देखिए अब चलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्न समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब बेटा डायरेक्ट आपसे समाकलन पूछ रहा है, तो सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने मान लिया, इसमें दिया है जैसे कोई इंटीग्रेशन दिया गया है 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात, सबसे पहली बात आप ये जानते हैं कि अचर पद क्या होता है। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। ये जो फलन लिखा हुआ है आप अभी तक पढ़ के आए हैं कि डी ओवर डी एक्स, आप कहीं अगर लिखा है x प्लस 1 तो आप बेटा यहाँ जानते हैं कि dx अपॉन dx लिखोगे प्लस d ओवर dx लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, यहाँ 1 का अवकलन करते हो। कहने का मतलब इसका अवकलन, इसमें भी अवकलित होता है, ये वाला फलन भी अवकलित होता है और ये वाला फलन अवकलित होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दो फलन लिखे हुए हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे, अलग अलग लिखे हुए हैं, तो उनको समाकलित अलग अलग करेंगे। किस तरीके से, देखिए 4 e की पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पर कोई भी स्टेप अभी शॉर्ट नहीं करूंगा। आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, स्टेप शॉर्ट नहीं करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम स्टेप पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि समाकलन में बहुत बहुत बड़े सवाल हैं, बट उनको छोटे करने के लिए हम स्टेप शॉर्ट कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स छोड़ देते हैं। तो उसको अभी आप डिटेल में समझेंगे, जब डिटेल समझ जाएंगे तब हम कुछ उनको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 लिखा है बाहर, तो e की पावर 3x, e की पावर 3x का समाकलन तो पहले इस तरीके से लिख दो, प्लस 1 का समाकलन बेटा क्या होता है x, तो अभी इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 4 बाहर आ गया, e की पावर 3x का समाकलन बेटा क्या होगा, e की पावर 3x का होता है e की पावर 3x अपॉन 3। अब कुछ मैं आपको पॉइंट बता दूं, कुछ पॉइंट हैं जो आप हमेशा के लिए नोट कर लेना। जैसे कहीं पर भी लिखा है अगर sin 2x का समाकलन, क्या लिखा है बेटा, sin 2x का समाकलन, तो याद रखना इसको क्या करते हैं हम, जैसे 2x वैल्यू है इसको t मान लेते हैं, तो 2 इंटू dx बराबर क्या आ जाता है dt, तो dx बराबर क्या आ जाता है बेटा dt अपॉन 2। तो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझिए। ये लिखा है sin 2x को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो जो dt अपॉन 2 लिखा है बेटा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर मतलब ये जो 1 अपॉन 2 है इसको हमने ले लिया बाहर, और यहाँ पे बचा sin t dt। अब sin t का समाकलन क्या होता है, माइनस cos t, क्या होता है बेटा माइनस का cos t प्लस c। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या आ गया, माइनस का cos t बटे 2 प्लस c, यही तो आ गया। मैं ये सवाल भी एक सवाल है, ये भी है, बट मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जो भी x के साथ में था, जो 2x था वो कहाँ गया, बटे में। उसी तरीके से अगर कहीं लिखा हो कि sin 3x का समाकलन,
साइन 3x का समाकलन। तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे किस तरीके से, कॉस साइन का क्या होता है बेटा, कॉस होता है, माइनस का कॉस होता है। तो यहाँ देखिए 3x लिखा, 3x लिख दो, लेकिन जो भी x के साथ में लिखा वो कहाँ भेज दो, बटे। इसी तरीके से करेंगे तो एक एक लाइन में हम लोग करेंगे, बट चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए इसी पे। तो इसी तरीके जो 3x लिखा है उसको हम अलग करके दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे e की पावर 3x dx लिखा है, तो बेटा हम लोग 3x बराबर मानेंगे t मानेंगे, तो 3 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 3। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t, और dx को बेटा क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 3। तो यहाँ से जो 1/3 है अचर पद बाहर आ जाएगा, और e की पावर t का समाकलन क्या रहता है, e की पावर t रहता है, और t रहता है प्लस c करोगे तो 1/3 e की पावर t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है 3x प्लस c, दैट इज द आंसर। तो इसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, e की पावर 3x/3 लिख दिया। आया कैसे, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर प्लस 1 का समाकलन बेटा क्या होता है, जब x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है 1, तो इसका मतलब 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसा आपको उचित लगे वो करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है बेटा, इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² dx। देखिए कुछ नहीं है इस सवाल में, इंटीग्रेशन x² का अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये x² बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, माइनस, और इस x² जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x² बनेगा dx, इतना ही बनेगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ये बेटा बन गया, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो x² dx लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन x² से x² कटेगा तो 1 dx आ जाएगा। x² का समाकलन क्या होगा बेटा, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहाँ से देखिए इसको बेटा क्या लिख लोगे, n की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा है, तो 3 प्लस 1, अगर 3 नहीं 2 लिखा है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, n की जगह 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 करोगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/3। इसी तरीके समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 यानी 3, 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया, माइनस यहाँ पे x प्लस c। मैं समझता हूँ कि अगर समाकलन समझ में आ गया तो बहुत सरल है, नहीं आया तो बहुत कठिन है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है, i बराबर ax² प्लस bx प्लस c dx। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी हाल पढ़ चुके हो कि जो हमारा जो समाकलन है अलग अलग पद का सभी का समाकलन होता है। तो आप एक बात बताओ, मैं कुछ सॉर्ट कर रहा हूँ कि ये जो अचर पद है a अचर पद है, बाहर आ जाएगा, तो a अचर पद जब बाहर आ जाएगी तो ये x² dx बचेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो पहले ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अब बताओ इतना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया मैंने, इस पद का समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन अलग अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो a जो है अचर पद बाहर आ गया, अचर पद बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन x² dx प्लस b बाहर आ गया इंटीग्रेशन x dx प्लस c बाहर आ गया इंटीग्रेशन 1 dx। तो यहाँ से क्या हुआ, a इंटू जो x² है उसका समाकलन क्या होगा बेटा x³ प्लस b, इसका क्या होगा x²/2 प्लस c इंटू x होगा। 1 का समाकलन क्या होता है बेटा x प्लस c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 9 देखिए। आई होप, मैं ये समझता हूँ कि एक दिन में एक एक्सरसाइज कराऊंगा तो समाकलन आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। फेयर कॉपी बना लेना एक। मैंने कहा है कि मैं आपकी पूरी 12th क्लास की मैथ यूट्यूब पे
पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x² dx लिख सकते हैं हम लोग बेटा, ये dx इसके साथ भी आएगा, इसका आप समाकलन करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। 2 अचर पद है बेटा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x² का समाकलन बेटा क्या होगा x³ अभी पिछले सवाल में आपने पढ़ा था, प्लस e⁻x का समाकलन हमेशा e⁻x प्लस आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है 10 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। इंटीग्रेशन क्या दिया गया है कि √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है a² - b² लिखा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं a² - b² क्या होता है, a², यानी पहले क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर, सॉरी a² प्लस b², तो प्लस आ जाएगा माइनस 2ab, तो 2a कितना बेटा √x, b कितना है आपके पास 1/√x dx। यहाँ देखिए √x से √x कट जाएगा बेटा, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन x √x का स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल दोनों है बेटा, तो ये हट जाएगा, यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/√1 का स्क्वायर बेटा बनी रहेगा, और √x का स्क्वायर क्या होगा बेटा सिर्फ x होगा, माइनस 2, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास dx। अब क्या करेंगे ये जो x² इनका अलग अलग समाकलन कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 अचर पद बाहर आ जाएगा तो 1 dx। यहाँ पे देखिए जो x लिखा हुआ है तो x का समाकलन बेटा क्या होगा, x का समाकलन होगा x² 2 प्लस 1/x का समाकलन क्या होगा, तुमने पढ़ा है कि log x का समाकलन क्या होता है बेटा, log x का समाकलन होता है 1/x, जब log x का समाकलन log x का अवकलन 1/x होता है तो 1/x का समाकलन क्या होगा बेटा log x, तो इसको हम लिख लेंगे log x माइनस 2, 1 का समाकलन क्या होगा बेटा x प्लस, अगला सवाल देखिए, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो रोक के बैक करके समझ सकते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखिए दिया गया है कि i बराबर x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो देखिए क्या करेंगे इस सवाल में, आपने अब एक संख्या लिखी, आप कक्षा 8 तक पढ़े हैं कि अगर कहीं ऐसी संख्या लिख दी हमने 2 + 3 + x, ऐसे लिखा हमने कि x + y/4, तो एक बात बताओ क्या आप इसको बेटा ऐसे नहीं लिख सकते हो x/4 और प्लस y/4, इनका लासा लोगे आएगा तो 4 ही, जब इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्यों नहीं इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे देखिए, इसको लिख लेंगे x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, अब अलग अलग समाकलन भी करते जाइए। यहाँ पे देखिए कितनी घात लिखी हुई है x3 लिखी हुई है, यहाँ पे x घात कितनी लिखी हुई है 2, तो यहाँ पे देखिए 2 बार घात कट जाएगी, एक बार घात बचेगी x dx। अब डायरेक्ट समाकलन भी एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, यहाँ x बचेगा तो सिर्फ x का समाकलन होगा, प्लस यहाँ देखिए 5 है, अचर वैल्यू बाहर आ जाएगी, अब बचेगा क्या, ये पूरा कट गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 dx लिख दिया, फिर माइनस 4 अचर पद बाहर आ गया बेटा, जब 4 अचर पद बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/x² dx। अब देखिए क्या करिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है x dx, तो क्या करेंगे x का समाकलन क्या होगा बेटा x² 2 प्लस 5, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है 1 का समाकलन क्या होगा x होगा, माइनस 4 बाहर आ गया, ये जो हमारा लिखा हुआ 1/x²,
तो बेटा इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा कि x की पावर ये ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी -2, उसमें से जब आप समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, -2 में एक प्लस करोगे और बटे में भी -2 में एक प्लस करोगे, प्लस क्या लिखोगे, c लिखोगे। समझ लेना, ये पावर ऊपर जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी, और जब समाकलन करते हैं समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, तो n की वैल्यू अगर कितनी है -2 है तो ऊपर जाएगी पावर तो -2 हो जाएगी। तो आपको पता नॉर्मल की बात -2+1/-2+1 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये x² 2 + 5x, ये माइनस का 1 बचेगा, -2 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगी, ये प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ये क्या बचेगा, x की पावर -1, x पावर -1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 1/x लिख सकते हैं प्लस। चलिए भाई शेयर करते रहिए इसको, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से आपको लाइव पढ़ने को मिलेगा। तो लाइव पढ़ना चाहते हो और अपनी समस्याओं को पूछना चाहते हो लाइव मुझसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिख लेंगे x³ x³/√x। पिछले वाला सवाल है बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ dx एक ही बार में कर रहा हूँ, मतलब 3 अचर वैल्यू है, 3 बाहर आ जाएगी तो इंटीग्रेशन x/√x dx प्लस 4 बाहर आ जाएगी 1/√x dx। थोड़ा सा समझना है सभी लोगों को। बेटा एक बात बताओ, आपने कहीं पढ़ा है x की पावर 2 लिखा हुआ है, x पावर यहाँ पे x पावर 3, एक प्रॉपर्टी होती है x पावर m बटे x पावर n लिखा हो तो x की पावर क्या हो जाता है m माइनस n, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो किसी पर भी ये वर्गमूल लगने का मतलब क्या होता है, वर्गमूल लगने का मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, आधी है, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 1/2। ये जब ऊपर जाएगी तो प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या करोगे n-1, इसमें से इसको घटाते हैं, ये 3 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 क्या करेगा, ऊपर जाके घट जाएगा, यहाँ dx लिख देंगे, प्लस 3 बाहर आ गया। यहाँ देखो x की पावर 1 तो है, जब कोई पावर नहीं होती 1 होती, 1 और माइनस 1/2 dx प्लस 4, यहाँ देखिए x की पावर जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की 1/2 dx। देखिए मैं स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एक बात बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, x की पावर, यहाँ बटे 1 लिखेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 3 2 6 यानी 6 माइनस 1 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो ये भी बनेगा x की पावर। देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ 6 में से 1 घटाओ, ये 5/2 बनेगा। यहाँ देखिए 1 में से आधा घटाओ बेटा 1/2 बचेगा, प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 dx। चलिए देखिए ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा x की पावर 5/2 प्लस 1 करोगे, यहाँ पर भी आपने समाकलन फार्मूले से देखिए पढ़ा था, n की वैल्यू 5/7 है तो प्लस 1 करते हैं, बटे में भी प्लस 1 करते हैं, प्लस 3। यहाँ देखिए x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस 4। यहाँ भी बेटा देखिए x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, c आएगा। तो यहाँ देखिए कितना बन गया, ये बनेगा 5/2 में 1 जोड़ोगे, बटे में 1 लिखूं, लासा 2 आएगा, 2 इधर जाएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 होगा तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/7 बन जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगी, ये भी 7/2 हो जाएगा। ये याद रखना, ये पलट क्यों रहा है, ये जो सबसे बटे में लिखा होता है सबसे ऊपर जाता है, ये ध्यान रखना। a/b/c/d लिखा होगा तो बेटा इसका गुणा इसमें होता है, इसका इसमें होता है, इसलिए ये जो 2 आएगा लासा वो ऊपर चला जाएगा तो 2/7 x की पावर 7/2 बन जाएगा, प्लस ये देखिए बेटा कितना होगा, ये 3/2 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 x की पावर 3/2 बनेगा, प्लस 4। यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 बचेगा, 1/2 को √x लिख देंगे, और यहाँ बटे में कितना बचेगा, बटे में भी ध्यान रखना 1/2 बचेगा तो 2 ऊपर घूम के जाएगा, ये 8√x हो जाएगा, 8√x प्लस c।
याद रखना यहाँ पे 1 में से आधा घटाओगे बेटा 1/2 बचेगा, जो बटे में 2 होगा तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 8 हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1 dx। तो देखिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, x² कॉमन मिल रहा है तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेते यहाँ x माइनस 1 बचेगा, बटे में क्या लिखा है x माइनस 1 dx। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक बात देखिए कि आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, या तो आप इस पद के बटे में इसको लिख दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप इसको इस तरीके लिख दीजिए x² ब्रैकेट x माइनस 1 बटे x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कट गया ये कट गया, आएगा उतना ही। एक दूसरा तरीका ये है कि इसमें से ये कॉमन ले लोगे तो काट लेंगे, फिर x² प्लस 1 का डायरेक्ट कर देंगे, तो चलो वही ठीक रहेगा, वही लगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो x माइनस 1 बाहर आ गया, ये x² प्लस 1 बचा dx हो गया, बटे में है आपका x माइनस 1। तो देखो क्या करेंगे, तो x माइनस 1 से ये कटेगा और x² का करेंगे तो x³ अपॉन 3 प्लस 1 का समाकलन x प्लस c है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।